हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रुपेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। एंड खासकर इस ज़बरदस्त वीडियो और जिस वीडियो के मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेहतर ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आया हूं, जिसको आप सभी को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे टॉपिक जो मैं आज लेके आया हूँ, तो आप सभी कुछ बेहतर सीखने वाले हैं। ओके, तो तैयार हो जाइए दोस्तों विथ मी एंड यू ऑल, because I give to you something best, something different, something new. ओके, चलिए। तो जैसे कि आज हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा, आज जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है बदलाव, यानी परिवर्तन। ओके, चेंज हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। तो चेंज लाने के लिए चेंज का भी एक अपना एक सिद्धांत होता है, मतलब जिसको काम करता है, जिस पर वो उसके रूल होते हैं। जैसे कि हर एक चीज़ के जीवन में रूल होते हैं, कायदे होते हैं, इसी तरह सिद्धांत के भी इसी तरह सिद्धांत होता है हमारा बदलाव किस रूप में है। दोस्तों, बेसिकली बदलाव के 4 स्टेज से बदलाव होकर गुजरता है। मतलब 4 स्टेप हम खुद में बदलाव करते हैं तो हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। मतलब उसके 4 लेवल होते हैं, चारों लेवल को क्वालिफाई करना पड़ता है। चारों लेवल को हमें बारी बारी इस पर वर्क करके आगे बढ़ना पड़ता है। आप ये चाहेंगे कि पहला लेवल पार ना करें, ना खेल के या पहले लेवल के बारे में ना जान के इस पर काम ना करके दूसरे लेवल पर चलाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले लेवल अपना टास्क कंप्लीट करना होगा परिवर्तन में, फिर तभी आप दूसरे लेवल पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो वाकई में आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, जानते हैं कि इन 4 स्टेप पर जो परिवर्तन का है वो किस रूप में है और वो कैसे है और इसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो जो 4 रूप है हमारे अंदर परिवर्तन का, तो जिसमें पहला है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। ओके, जागरूकता। दूसरा है हमारी समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट। तीसरा है हमारा अलगाव, डिसएसोसिएशन। एंड चौथा है हमारा रिकंडीशनिंग, जिसको हम रिप्लेस भी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह हम चारों के बारे में जानेंगे किस रूप में काम करता है। जैसे कि पहला हमारा आ गया जागरूकता, यानी अवेयरनेस। हम जागरूकता, अब हमारे जागरूकता क्या खास है कि हम ये जानेंगे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जागरूकता, अवेयरनेस हमारे अंदर, मतलब कि अवेयरनेस हमारे अंदर यह विचार आए कि हम बदलना चाहते हैं, तो दिस इज अवेयरनेस। मतलब कि अंदर से विचार आ रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, आपके अंदर ये विचार आया कि यह मुझे बदलना है, मेरी अपनी आदतों को बदलना है, मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं और कहीं ना कहीं मेरी आदतें बुरे हैं। तो ये इसी सोच को और कम से कम इसी मानसिकता को जो आपके अंदर बनी है बदलाव की, डेट इज़ अवेयरनेस, जागरूकता कहते हैं। जागरूकता बदलाव के नज़रिए को फर्स्ट स्टेज तो होता है, जिसमें आप यह डिसीजन लेते हैं कि आपको खुद को बदलना है। दिस इज जागरूकता, दिस इज अवेयरनेस, जो आपको ये हमारे परिवर्तन का पहला स्टेज है। एंड दूसरा स्टेज है हमारा परिवर्तन का दूसरा स्टेज है, जिसको आपको और बेहतर तरीके से समझना है, उसे समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपको ये समझना है कि पहले में और अभी में आपने क्या परिवर्तन किया, क्या बदलाव किया, क्या ऐसा किया ताकि आप ये कह सके कि हम पहले से और अभी में आपको डिफरेंसेस देखना है कि पहले में जो था और अभी मुझे बदलाव करने वाला, उसके बाद परिणाम क्या आने वाला है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बदलाव करना है, समझ होनी चाहिए इसकी कि आपको क्या बदलाव करना है। दैट इज कॉल्ड समझ, अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, समझ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अलगाव, डिसएसोसिएशन। अलगाव है जहाँ हम जानते हैं और ये कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जहाँ हम ये समझते हैं कि यार मेरे अंदर वो आदतें, वाकई में मेरे अंदर वो नेगेटिविटी, मेरे अंदर वो गलत आदतें, गलत किस वजह से आया है, कौन से शख्स से या फिर कौन से कारण रही है, जैसे कारण आया है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि कितने कारण हुआ है, तो उनसे हम अपनी दूरी बनाना, मतलब अलगा उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं कि यार इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये गलत आदत आई है और अब मुझे इससे दूर रहना है, कुछ भी हो। या फिर वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर उसका मुख्यतः कारण आपके कुछ बुरी आदत हो सकती है और कुछ निगेटिव आपके अंदर निगेटिव टॉक्स हो सकते हैं, निगेटिव थिंकिंग हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं, अलगाव, जिसको हम डिसएसोसिएशन कहते हैं। ओके, एंड चौथा एंड लास्ट स्टेज है हमारा, जिसको हमको 100% क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसके बाद ही हम परिवर्तन कर पाएंगे। वो है हमारा रिकंडीशनिंग।
मतलब रिकंडीशनिंग, नाम से ही क्या आता है रिकंडीशनिंग, जहाँ हम उसको रिप्लेस भी कह सकते हैं। रिकंडीशनिंग में अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने अंदर बदलाव की आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हैं, जहां हम अपने अंदर बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमको किन आदतों में खुद को बदलना है और क्या हमको रिप्लेस करना है। और मान लीजिए कि आपको कुछ रिप्लेस करना है, मतलब आपको अपने मॉर्निंग के उठने के टाइम में कुछ रिप्लेस करना है। आप मॉर्निंग में पहले उठते थे 8-9 बजे, लेकिन आप 6 बजे उठना चाहते हैं, तो ये जो रिप्लेस है इसको आप जो बदलना चाहते हैं, दैट इज रिकंडीशनिंग। ये आपको रिकंडीशन करेगा, जहाँ आपके अंदर एक नई मेंटलिटी आएगी, एक नया जागरूकता आएगा। आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ भी कोशिश करना ही रहना है जो वाकई में सफलता की तरफ सफल होना चाहते हैं और वो इसके लिए काम भी वो कर रहे हैं। तो आपको रिकंडीशनिंग यानी रिप्लेस पर पूरा ध्यान देना है। ओके, तो